हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करते होंगे। दोस्तों, मैंने न्यू सीरीज़ शुरू की थी कि न्यू आइडियाज़ कैसे जनरेट करें और अपने मसाइल का हल कैसे करें। दोस्तों, पहले हमने कराची में रहने वालों के लिए थोड़ी-सी बात की थी, तो आज हम करेंगे जो लोग हमारे प्यारे लोग जो गाँव में रहते हैं या जो पसमानदा इलाकों में रहते हैं, जिनके पास सहूलतें नहीं पहुँचती। ना उनके पास रोड है, ना उनके पास हॉस्पिटल्स हैं, ना उनके पास कोई और ज़राए आमदन भी हैं, वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। अल्लाह के करम मतलब रहम व करम पर वो जी रहे हैं और आप जानते हैं कि हमारे हुक्मरान कैसे हैं, हर कोई अपनी अय्याशी में पूरा है। और दूसरी बात ये है कि जो ऐश लोग हैं, वो हमारे मुल्क को कभी भी तरक्की नहीं दिलवा सकते। इसीलिए मेरे पास गाँव के लिए एक आइडिया है, अगर अच्छा लगे तो आप उसको अख्तियार करें और उस पर काम शुरू करें। जैसे हमारे पास कोई भी गाँव है, अगर गाँव में 1000 लोग रहते हैं, 1000 लोग और सारे एग्रीकल्चर पर ही काम कर रहे हैं और जो हैं वो सारे बेरोज़गार उनमें से कुछ बेरोज़गार हैं, कुछ को जो हैं वो जॉब्स हैं और कुछ जो हैं वो एग्रीकल्चर पर गुज़ारा करते हैं और कुछ जो हैं वो मेसें चार के या कोई ऐसा काम धंधा करके मतलब अपना गुज़ारा करते हैं और गाँव और शहर सिटी से दूर रहते हैं। तो उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि आप पहले तो आप जो हैं वो सारे जो गाँव में लोग रहते हो वो आपस में इकट्ठे हो जाओ और अपने साथ मसाइल को शेयर करो कि भाई देखो गवर्नमेंट का फलाँ नुमाइंदा आया फिर भी हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे और ये गवर्नमेंट के बस की बात भी नहीं है कि सारे मसाइल वो हल करे, क्योंकि जब तक आवाम खुद नहीं सोचेगी, जब तक आवाम अपने मसाइल का हल खुद नहीं निकालेगी, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। देखें 70 साल गुज़र चुका है, फिर भी हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। इसीलिए हल नहीं हो रहे कि हम संजीदा नहीं हैं। हमें संजीदा होना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। एक छोटा-सा आप मिसाल ले लें, आप किसी और जगह पे नहीं जा रहे, अपने घर में ही आ जाएँ। अपने घर में जो आपके भाई हैं, जो आपके कज़न हैं, आप उनके साथ मिलकर एक कमेटी बनाएँ और उस कमेटी के ज़रिए अपने मुआशी मसाइल का हल निकालें। मुआशी मसाइल का हल निकालें एक दूसरे के साथ, मतलब आपको सच्चा होना पड़ेगा और उस सच्चे होके अपने मसाइल के हल के लिए एक दूसरे के साथ आपको मिलकर आपस में पैसे इकट्ठे करके अपने दिमाग को लड़ाकर किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें और उसके ज़रिए आप प्रॉफ़िट कमाएँ और उस प्रॉफ़िट्स कमाने के बाद आपस में बराबर की बुनियाद पर एक दूसरे को दें भी और उस पैसे को किसी और जगह पे लगाएँ, ताकि उस पैसे से पैसा बने। क्योंकि हम पाकिस्तानी ऐसी कौम हैं जो 70 साल से तो आज़ाद हुए हैं, लेकिन हमारे मुआशी मसाइल हल नहीं हो रहे। इसीलिए हम सबको आपस में मिलकर अपने मसाइल का खुद हल निकालना होगा। अगर हम अपने मसाइल का खुद हल नहीं निकालेंगे, तो हम जो कौम है वो आने वाले 10-15 सालों के बाद हमारे हालात और भी ख़राब हो जाएँगे। इसीलिए मैं आप आवाम से गुज़ारिश करता हूँ कि आप सब मिलकर, जैसे कि आप गाँव में रहते हैं, गाँव वाले आपस में मिलकर जैसे हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, वैसे हम अपने गाँव में अपने लिए टैक्स इकट्ठी करें और मिलकर मेंबर्स की सूरत में और मतलब जो इलाके वाले हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर अपने मसाइल का हल निकालें। जैसे आप एक कमेटी बनाएँ, जैसे आप गाँव में लेट्स सपोज़ आप 1000 बंदे रहते हैं। अगर आप 1000 बंदे गाँव में कमेटी बनाएँ और जैसे ज़्यादातर का गुज़ारा जो है वो एग्रीकल्चर पर है, इसीलिए आप सबको चाहिए कि आप 6 महीनों बाद जैसे ही मतलब आपकी फसल उतरे, तो आप एक दूसरे पर चार्ज करें कि भाई एक-एक बंदे पर जो है ना 2-2 हज़ार या 3-3 हज़ार लगाएँ। चलो 2-2 हज़ार भी ना लगाएँ, बस 1000 रुपया लगाएँ, ठीक है? तो आप 1000 बंदे होंगे, तो कितने बनेंगे? 10 लाख रुपए पूरे बनेंगे आपके 6 महीनों बाद। आप उन 6 महीनों बाद जो आपको पैसे मिले 10 लाख रुपए, आप उनसे एक प्लाट ले लें, ठीक है? फ़िलहाल आप प्लाट ले लें, उसी के बाद आप दूसरे 6 महीनों में भी ऐसे ही पैसे इकट्ठे करें, ठीक है? फिर जब आपका साल पूरा हो, फिर आपस में डिसाइड करें कि भाई जो हमने पैसे रखे हैं,
وہ ہم ایک تو گاؤں کی اچھائی کے لیے استعمال کریں گے، لیکن ہم ان پیسوں کو پھر کسی اور کون سی جگہ پہ لگائیں جو یہ پیسے بڑھیں۔ پھر آپ گورنمنٹ کی طرح اپنے جو ہے وہ بجٹ بنائیں اور اس بجٹ کے تھرو اپنے معاشی مسائل بھی حل کریں، اپنے علاقے کے مسائل بھی حل کریں، اور ساتھ ساتھ ان پیسوں کو ایک ایسی جگہ انویسٹ کریں جہاں سے آپ کو پرافٹ آتا رہے۔